नमस्कार दोस्तों अब ये लग्न की सीरीज में हम तुला लग्न पर आते हैं। तुला लग्न में 2026 में क्या क्या होना है, क्या क्या घटना है, अच्छा या बुरा जैसा भी है। हमारी कोशिश ये है दोस्तों कि हम आपको एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आपको अपने ग्रहों को यूज करना है और अपने ग्रहों के अनुसार आपको पूरे साल कार्य करना है। जहाँ बचने की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे सावधानी जरूर रखिए। और ये पूरी कुंडली नहीं है, ये हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि कुंडली ये जो साल की प्रेडिक्शन है ये केवल ट्रांजिट के आधार पर है, गोचर के आधार पर होती है कि इस समय कौन सा ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहा है, तो उसके प्रभाव किस तरह से पड़ते हैं उसके हिसाब से ही घटनाएं होती हैं। लेकिन जब आपकी कुंडली में ये लगता है, गोचर लगता है, तो उसमें ये जो ग्रह हैं ये कहीं मंगल को क्रॉस कर रहे हैं, कहीं किसी को क्रॉस कर रहे हैं, तो जिससे क्रॉस करते हैं या जिसके पास बैठते हैं तो उसका बहुत बड़ा फर्क घटना का बदल जाता है। तो उसकी भी हम बात करेंगे, वो हम समझाएंगे, अलग से एक वीडियो ट्रांजिट की बनाएंगे, उसमें समझाएंगे, उदाहरण भी दिखाएंगे कि किस तरह से चीज़ें बदलती हैं और किस तरह से प्रभाव बदलते हैं। तो दोस्तों अभी हम केवल साल की प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इस साल का आपका टेस्ट कैसा जाना है, किस तरह का साल आपका जाना है। तो हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न की। तो तुला लग्न जो है 7 नंबर राशि होती है। लय जहाँ लिखा है ये लग्न है, लग्न में 7 नंबर राशि तुला राशि बैठी है। तुला राशि का मतलब, जैसे आप शाब्दिक अर्थ में जाते हैं, तुला का मतलब तराजू होता है। तराजू जिसमें हम किसी चीज की नाप तोल करते हैं, मतलब बैलेंस बनाते हैं। तो आप उसी से समझ सकते हैं कि जो तुला लग्न वाले व्यक्ति होते हैं वो बैलेंस मोड में हमेशा होते हैं, हर चीज की तोल मोल बहुत ज्यादा करते हैं। तोल मोल करना ही उनका मेन स्वभाव होता है और इनको करना भी जरूरी है। अगर ये बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो इनका लग्न खराब होगा, कुंडली में गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि इनको हर रिश्तों में या हर कार्य में किसी भी तरह से आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ बैलेंसिंग इनको बहुत जरूरी होती है। और तुला लग्न जो होता है, तुला राशि शुक्र की राशि होती है। शुक्र, तो शुक्र का मतलब आप वैसे भी समझ सकते हैं, आकर्षण होता है, धन होता है, सुख होता है, लग्जरी होती है, कंफर्ट होता है, काफ़ी चीज़ें शुक्र में आती हैं, वाहन भी, मकान भी। ये जहाँ भी जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही हैं वो सारी शुक्र में आती हैं, जिसमें पत्नी भी होती है, महिला भी होती हैं। तो इस तरह से इनकी क्वालिटी होती, तो ये लोग बहुत सुंदर भी होते हैं और आकर्षक होते हैं। इनके अंदर एक आकर्षण होता है। इनको लोग जब देखते हैं, इनकी बातें सुनते हैं तो अपने आप ही आकर्षित होते हैं। तो ये इसमें जो हम देखते हैं कुंडली में, इसमें हम पहले शनि को ले लेते हैं। चलिए, तो शनि इसमें 12वीं राशि में है, मीन राशि में, लेकिन छठे हाउस में आ जाते हैं। छठा हाउस किस चीज का होता है? रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है, सेवा का होता है, नित्य कर्म का होता है, ट्रांजेक्शन का होता है। ट्रांजेक्शन डेली ट्रांजेक्शन जो आपके अकाउंट वगैरह में होती है। मामा जी का होता है, नौकरी का होता है, और चीजें भी होती हैं। तो जब शनि की बात हो रही है तो शनि जहां पे भी चले जाते हैं, हमने पहले भी वीडियो में बताया कि संघर्ष, जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है, टाइम पंक्चुअलिटी वहां पहुंच जाती है, और अगर निगेटिव हो तो स्लो भी हो जाते हैं, बीमारी भी होते हैं। जब क्योंकि शनि बीमारी के कारक होते हैं, तो नेचुरल उनका जो गुण होता है वो बीमारी का होता है। और बीमारी के कारक बीमारी की जगह पर बैठ जाए तो ऑब्वियसली बीमारी इस साल उनको परेशान कर सकती है। क्योंकि ये 2.5 साल यहाँ पे बैठेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि 2.5 साल बीमारियों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। तो आप सबसे पहले शनि को यूटिलाइज कीजिए, अपना एक टाइम पंक्चुअल होके रहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा वगैरह मत करिए। और जो आपका नित्य कर्म है, डेली का जो आप रूटीन रखते हैं, डेली रूटीन में आप अपना
समय निर्धारित कीजिए, हर कार्य का समय निर्धारित कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, और इसमें सेवा भी जुड़ जाती है, तो आपको सेवा अपनानी है। तो जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जहाँ भी है, तो वहाँ पे एक सेवा का भाव होना चाहिए। समाज के लिए भी सब जगह सेवा का भाव आपको रखना जरूरी है। जब आप शनि को यूटिलाइज करेंगे तो वो अपने आप ही आपको पॉजिटिव चीजें देंगे। अब ये जो हाउस होता है ये जॉब का भी होता है। तो जॉब, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे शनि आपको परेशान नहीं करेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देंगे, क्योंकि ये जॉब की जगह पर बैठे हैं और आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी जगह बन जाती है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये बिजनेस का 12वां हो जाता है, तो यहाँ बिजनेस वालों को नुकसान दे सकते हैं। तो बिजनेस वालों को ये सोच समझ के करना है, ट्रांजेक्शन सोच समझ के करना है, और सेवा जरूर अपनानी है, क्योंकि इस हाउस को उन्हें साथ लेके चलना पड़ेगा बिजनेस वालों को। इसके अलावा आपको ऋण लेना या लड़ाई करना, वो भी आपको बहुत सोच समझ के करना है, उसकी एक कैलकुलेशन आपको पूरी करनी है। अब शनिदेव यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ से तीसरी दृष्टि उनकी दूसरी, तीसरी, 8वें हाउस पे आ जाती है। तो आप ये समझ जाइए कि जब यहाँ शनि बैठे हैं तो ये हाउस उनका जुड़ गया, 8वां हाउस जुड़ गया। तो जब छठे हाउस से 8वां जुड़ जाता है, तो जो शनिदेव यहाँ पे देंगे वो यहाँ पे और गंभीर हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। मतलब आप ये समझिए, अगर ये व्यक्ति तुला लग्न वाले अगर यहाँ बीमार होते हैं, तो ये बीमारी क्रोनिक होने लग जाएगी, गंभीर होने लग जाएगी। और अगर ये हाउस जुड़ गया तो वो हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो इसलिए शनि को बहुत ज़्यादा आपको यूटिलाइज करना, क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि भी शनि की हॉस्पिटल पे है यहाँ से। तो अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होती है तो ये हॉस्पिटल और ये गंभीरता, ये दोनों चीजें जुड़ सकती हैं। अब शनिदेव की 7वीं दृष्टि की बात कर ली, क्योंकि ये दान का है, अस्पताल का है, ये बार बार बताया जा रहा है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो ये जरूर करिए, क्योंकि सेवा है, तो यहाँ पे आप सेवा दीजिए। अस्पताल में, मंदिर में गुरु को सेवा दीजिए, गुरु को सम्मान दीजिए, और जहाँ पे भी आप सेवा दे सकते हैं ऐसी जगह पे, क्योंकि इनके एट्रीब्यूट हमने पहले कुंडली में पुरानी वाली वीडियो में भी बता रखे हैं। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे सेवा देनी अनिवार्य हो जाती है। अब शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है कहाँ पड़ रही है, ये 7वीं हो गई, तो 8वीं, 9वीं, 10वीं पड़ रही है तीसरे हाउस पे। तो तीसरा हाउस सपोर्ट का होता है, तीसरा हाउस छोटे भाई बहन का होता है, मीडिया का होता है, कमीशन का होता है। तो आपकी जॉब में कहीं भी आप कुछ प्रयास भी तीसरा होता है, तो जब आप कर रहे हो तो आपके प्रयास कहीं ना कहीं स्लो हो जाएंगे, कम प्रयास होंगे, मतलब आलकस आना शुरू हो जाएगा, आलस्य भरा आपका मन होने लग जाएगा। आप प्रयास भी करेंगे, पूरे मन से नहीं करेंगे, उसमें आलस्य होगा, तो ये प्रयास आपके सफल नहीं हो पाएंगे। तो आपको, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि शनि को बहुत ज़्यादा आपको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। तुला राशि वालों को अगर वो शनि को यूटिलाइज करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ये साल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गुरु की। तो गुरु 9th हाउस में बैठे हैं, तो 9th हाउस किसका होता है? गुरु का एक नेचुरल हाउस भी 9th होता है, तो वहाँ पे भी अच्छी पोजीशन में है, बहुत अच्छा करने के लिए बैठे हैं। तुला राशि वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो 9th हाउस पिता का होता है, गुरु का होता है, लंबी यात्रा का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, भाग्य का, धर्म का, और जो उपाय देते हैं उसका, सॉल्यूशंस। तो अब इसमें क्या है कि पिता की जगह गुरु आ गए हैं यहाँ पे, तो पिता के लिए भी अच्छा रहेगा, गुरु के लिए तो है ही अच्छा। और गुरु को अगर आप किसी भी गुरु को देखते हैं या जानते हैं, उनके पास जाइए, उनकी ब्लेसिंग लीजिए, आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। आपको इस साल लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, 2 जून से पहले आप लंबी यात्रा कर सकते हैं। अगर करेंगे तो और अच्छा होगा, अच्छा हो जाएगा। उच्च शिक्षा, इस समय आप उच्च शिक्षा के बारे में सोच रहे होंगे,
तो उच्च शिक्षा अगर करते हैं तो उसमें फायदा हो जाएगा। भाग्य आपका अच्छा हो जाएगा। धर्म का आप जो आपका धर्म है, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी हैं, तो आप अपने धर्म की पालना करिए, दूसरे धर्म की बुराई मत करिए। अपने धर्म की आप पालना करिए, जो आपके धर्म कहते हैं उसके अनुसार आप कार्य करिए। फिर उपाय का भी यही है, अगर आपको कहीं कोई समस्या हो रही है तो इस समय आपको उपाय लेने की बहुत जल्दी होनी चाहिए, और उपाय मिलेगा तो आप इसका लाभ भी उठा पाएंगे। अब गुरु यहाँ पे जब अच्छे हो जाते हैं, ये चीजें करेंगे तो आप गुरु अच्छे हो जाएंगे। तो गुरु यहाँ से दृष्टि, पांचवी दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं? सीधे आपके लग्न पे डाल रहे हैं। तो लग्न का मतलब हो गया कि आप, तो जितने भी तुला लग्न वाले व्यक्ति हैं, अगर वो अपने गुरु को मेंटेन करते हैं तो उनको फायदा होगा, खुद को फायदा होगा। तो सेल्फ का होता है ये, तो खुद को फायदा होगा, खुद की पहचान बनेगी, खुद की ग्रोथ होगी, खुद का स्टेटस बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा मेंटेन हो जाएगा। तो गुरु को अच्छा करिए, आपका खुद का स्टेटस बढ़ेगा। आपकी ये स्वास्थ्य का भी होता है तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब गुरु की जो दृष्टि, सातवीं दृष्टि आती, थर्ड हाउस पे आती, तो शनि की भी दृष्टि यहाँ पे है और गुरु की दृष्टि यहाँ है, तो ये भाग्य के सामने की हो गई है, सातवीं दृष्टि है। तो आप जब प्रयास करेंगे, तो हमने इसमें कहा था कि आपके प्रयास में कुछ कमी रहेगी, लेकिन गुरु इनको देख रहे हैं, तो गुरु आप अच्छा करेंगे तो वो प्रयास आपके सफल हो जाएंगे। तो गुरु का नाम लीजिए, गुरु की स्मरण करिए, गुरु की रेस्पेक्ट करिए, तो ये प्रयास भी आपके सफल हो जाएंगे। आपके छोटे भाई बहन भी आपके साथ बात करेंगे, प्रेम से बात करने लग जाएंगे। अब गुरु की ये नौवीं दृष्टि हम देखते हैं, तो नौवीं दृष्टि पांचवें हाउस पे आ रही है। तो पांचवें हाउस पे जब दृष्टि आ रही, तो पांचवा हाउस किस चीज का होता है? संतान का होता है, बुद्धिमत्ता का होता है, आनंद का, सलाह का, पढ़ाई का, शेयर का, सट्टे का, प्यार का, पूर्व कर्म का, अच्छा स्वास्थ्य आदि, और ये स्किल का भी होता है। तो जब गुरु जी की दृष्टि यहाँ आ गई, तो गुरु अगर अच्छे हैं तो आप ये समझिए कि सबसे पहली बात आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी संतान नहीं है तो आप ये वाला पोर्शन काट दीजिए, तो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होगा, आपको आनंद आएगा, आपको प्रेम की आपके अंदर एक भावना जागेगी। प्रेम का मतलब होता है किसी से भी हो, माँ बाप भाई बहन किसी का भी प्रेम हो, प्रेम प्रेम होता है। लेकिन ये जो हाउस है, इसमें प्रेम को एक लव अफेयर के रूप में भी लेते हैं, तो उधर भी आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है। क्योंकि ये आकर्षित इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर राहु बैठे हैं। तो जब राहु यहाँ पे आ गए तो ये बढ़ा सकते हैं, तो इस पे विशेष ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा ये शेयर मार्केट, सट्टा पूर्व कर्म का भी है। तो पूर्व कर्म जो आपके पूर्व जन्म के कर्म है, अच्छे कर्म है, उनका है, तो उसमें आपको जब गुरु की दृष्टि वहां आ जाएगी तो पूर्व कर्मों का कोई फल, आपको अच्छा फल मिलने की संभावना बन जाएगी। लेकिन एक बात कहिए, शेयर और सट्टा, ये क्योंकि ये बिना कमाया धन का हाउस होता है, तो यहाँ पे शेयर मार्केट और सट्टा से पैसा कमाने का मन करेगा और उसमें लाभ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप शेयर मार्केट में लग जाइए, सट्टा खेलने लग जाइए, लेकिन मैंने कहा कि उसमें लाभ हो सकता है और डेफिनेट होगा। लेकिन कब होगा? क्योंकि ये हाउस साथ साथ में पढ़ाई का है, आपके स्किल का है, बुद्धिमत्ता का है, तो आपको वहां पे बुद्धिमत्ता लगानी पड़ेगी। मतलब कहने का ये है कि पहले आपको सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि सलाह भी है, ये सलाह का भी है, तो आपको कोई सलाहकार नियुक्त करना पड़ेगा। आप अपना दिमाग लगाएंगे, उसके दिमाग से कार्य करेंगे, और ये सब करने के बाद ही आप शेयर मार्केट में कदम रखेंगे कि कौन सा शेयर इस समय ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा। लेकिन ऐसा सट्टा वगैरह ना लगाएं जहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि हम कोई नंबर लगाएं और पैसा आ जाएगा, क्योंकि वो क्यों दिक्कत कर सकता है? क्योंकि राहु वहां बैठा है। तो राहु जब बैठा है तो वह आपको भ्रमित कर सकता है, आपको सपने दिखा सकता है, जल्दबाजी कर सकता है, क्योंकि राहु बंधन है।
तो वो बंधन दे देगा, वो धीरे धीरे आपको एडिक्शन की ओर लेके जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको इन चीज से बचने की जरूरत है, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठा है। अब हम गुरु की बात निकल रही है, हम राहु की बात कर लेते हैं। जब राहु की बात चल रही है, तो जब राहु यहाँ पे आ गए हैं तो आपकी पढ़ाई में भी समस्या कहीं आ सकती है। गुरु को मेंटेन करेंगे तो राहु कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, तो इसलिए गुरु को बहुत जरूरी, गुरु और शनि को बहुत जरूरी करिए, ताकि ये राहु गड़बड़ ना करे और इस वाले हाउस का आप आनंद ले सके। क्योंकि ये हाउस सामने इसके 11वां हाउस होता है, इच्छा का होता है, लाभ का होता है। तो जब ये हाउस अच्छा होता है तो वो वाला हाउस अपने आप अच्छा होने लगता है, एक दूसरे के सामने होते हैं। अब हम राहु के बाद बात करते हैं केतु की। तो केतु जो बैठे हैं इस समय 11वें हाउस में बैठे हैं। तो 11वां हाउस किस चीज का है? लाभ का है, इच्छा का है, सामाजिक कार्य, एनजीओ, चाचा, बड़े भाई, रिकवरी आदि। तो अब केतु वहां बैठ गए तो वही बात आ जाती है जो पिछली वीडियो में भी हमने बताई है कि यहाँ केतु बैठ गए हैं, इच्छा का है। तो आप ये समझ लीजिए, तुला राशि वाले बड़े ध्यान से इस बात को समझिए कि इच्छा मुक्त आपको होना है। इस साल आप अपनी इच्छाओं से मुक्त रहें, मतलब किसी भी चीज की इच्छा ना करें। क्योंकि अगर इच्छा करेंगे तो केतु इच्छा की जगह पे बैठ गए, इच्छा में कटिंग कर देंगे, इच्छा को पूरा नहीं होने देंगे। आप सोच के तो चलोगे लेकिन ये पूरा नहीं होने देंगे। दूसरा, ये समाज का है। तो तुला राशि वाले इस साल समाज से कटे कटे रहेंगे। वो पिछले साल से काम चल रहा है, क्योंकि जून में ये यहाँ आए थे, तो जून से समझ लीजिए, जून 25 से लेके और ये पूरा साल 26 का जो है वो समाज से कटने लगेंगे। क्योंकि समाज में उठना बैठना उनका बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि केतु वहाँ बैठ गए हैं। तो और इसके अलावा बड़े भाई का है। तो बड़े भाई मित्र का भी है, तो मित्रों से, बड़े भाई से, सबसे आप जो ना कटने लगेंगे। कटने लगेगा मतलब आपके विचार इतने अच्छे नहीं मिलेंगे और आप अलग रहने लग जाएंगे। तो वो दिक्कत यहाँ पे आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि केतु श्रद्धा है, दान भी है, तो आप क्या करिए कि सामाजिक कार्य करना शुरू करिए। सामाजिक कार्य ऐसे करना है कि समाज में जाइए, कुछ ना कुछ आप दान कीजिए, एनजीओ को दान कीजिए। एनजीओ का भी ये हाउस है, किसी एनजीओ को पैसा दान करिए। समाज के लिए कुछ ऐसा काम करिए, दान का काम करिए कि जैसे आप कोई वाटर कूलर लगा रहे हैं या कंबल बांट रहे हैं समाज में, या कुछ भी ऐसा काम आपको करने की जरूरत है, ताकि ये हाउस आपका अच्छा रहे। नहीं तो ये आपकी इच्छाओं को पूरी नहीं होने देंगे। और लाभ की जगह बैठे तो आपको लाभ भी टुकड़ों में होगा, बड़ा लाभ नहीं होगा, क्योंकि केतु का मतलब टुकड़े है, तो टुकड़ों में लाभ होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और बाकी सब आपको बता ही चुके हैं। आप थोड़ा सा फर्क ये पड़ेगा कि जब गुरु यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि 2 जून के बाद, 2 जून से वो यहाँ आ जाएंगे कर्क राशि में। कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे तो तुला राशि वालों का प्रोफेशन बढ़ जाएगा, अच्छी ग्रोथ मिलेगी। और उसकी दृष्टि यहाँ पे भी पड़ेगी 4th हाउस पे, तो उन्हें गाड़ी और वाहन वगैरह ये और मकान वकान में भी लाभ हो जाएगा। ये 2 जून के बाद होगा, 2 जून के बाद होगा। और फिर दिसंबर में गुरु कुछ समय के लिए केतु के पास जाएंगे, तो यहाँ थोड़ी सी समस्या फिर आ सकती है, लेकिन ये जब वापस आ जाएंगे तो वो रिमूव हो जाएगी। तो इसलिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस जो हमने ये बात कही है कि इनको आपको यूटिलाइज कैसे करना है, उस चीज़ को आप ध्यान रखिए। इसमें पढ़ाई की बात राहु की आ रही है, तो राहु जब यहाँ आ जाते हैं पढ़ाई में कहीं ना कहीं रुकावट ला सकते हैं। तो इसको क्या करना है, पढ़ाई आप ऑनलाइन कर दीजिए। राहु है ना, ऑनलाइन पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। पढ़ना है तो किसी दूसरी जगह पे जाके पढ़ लीजिए, जो अपनी कल्चर से थोड़ा सा दूर है, वहाँ भी जाके पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे ये फायदा देने लग जाएंगे। बाकी आपने सारा सब कुछ समझ लिया, और पहले से हम समझा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आ गया हो कि कौन सा ग्रह कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपील करते हैं कि हमारा जो चैनल है एस्ट्रो मैजिक यूके,
इसको आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके प्यार से हमारे चैनल की ग्रोथ हो रही है और सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। अब हम अगली वीडियो लेके आएंगे वृश्चिक राशि का लग्न जो होता है। तो वृश्चिक राशि का जो लग्न होता है वो भी एक बहुत बड़ा मिस्टीरियस होता है। उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम आपको बताएंगे, तो आप इंतज़ार करिए जब तक वृश्चिक राशि का लग्न नहीं आ जाता है। धन्यवाद।